हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू धनंजय सर इंग्लिश डीएसई में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास सीबीएसई इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 का एक पोयम है अमंडा। अमंडा कविता प्रसिद्ध कवि रॉबिन क्लीन द्वारा लिखी गई है। यह एक किशोरी लड़की की कहानी है जो हमेशा डांट और निर्देशों के बीच घिरी रहती है। कविता में एक बच्ची की भावनाएं दिखाई गई है जो हर समय माता पिता या अभिभावक की डांट और रोक टोक का शिकार होती है। उसकी कल्पनाओं की दुनिया में शांति और स्वतंत्रता है, जहां वह एक मत्स्य कन्या, एक जलपरी, एक अनाथ बच्ची या एक राजकुमारी बनकर रहना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले। एवरी चाइल्ड फील्स दैट, हर बच्चा महसूस करता है कि ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, उसे नियंत्रित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है। नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कोई एक चीज़ या दूसरे कार्य को करने से उसे रोका जाता है, नियंत्रित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed, आप भी यह महसूस कर सकते हैं कि आपकी आज़ादी पर अंकुश लगाया गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों के बारे में लिखिए। यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके माता पिता, आपके बड़े आपको आज्ञा नहीं देते करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड, इस पोएम को जोर जोर से पढ़ने के लिए। फॉर्म पेयर्स, एक जोड़े बनाइए। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा, प्रत्येक वैकल्पिक स्टेंजा को पढ़ते हुए। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, आपको आश्चर्य होगा। डोंट बीट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्louching एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। डोंट बीट योर नेल्स अमंडा, अमंडा अपने नाखून को मत काटो, अपने नाखून को दांतों से मत चबाओ। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमंडा, अमंडा अपने कंधे को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्louching एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा, वह झुकना बंद करो और सीधा बैठो अमंडा। तो इस स्टेंजा में एक माँ अपनी बेटी अमंडा को निर्देशित कर रही है, उसे डांट रही है कि अपने नाखून को दांतों से मत चबाओ, अपने कंधे को मत झुकाओ, वह झुकना बंद करो और सीधा बैठो। ठीक है। आगे के स्टेंजा में वह स्वप्न में खो जाती है और सोचती है, There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. There is a languid emerald sea, एक शांत पन्ने जैसा हरा चमकने वाला समुद्र है। Where the sole inhabitant is me, जहाँ की एकमात्र मैं निवासी हूँ। A mermaid drifting blissfully, एक जलपरी, एक मत्स्य कन्या हूँ जो आनंद पूर्वक बह रही हूँ, तैर रही हूँ। ठीक है। तो इस स्टेंजा में वह लड़की अमंडा स्वप्न में खो जाती है और सोचती है कि एक शांत पन्ने जैसा हरा चमकने वाला समुद्र है जहाँ की एकमात्र मैं निवासी हूँ, मैं जल परी हूँ और आनंद पूर्वक बह रही हूँ, तैर रही हूँ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Did you finish your homework, Amanda? Amanda, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? Did you tidy your room, Amanda? Amanda, क्या तुमने अपना रूम साफ किया? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मुझे लगा कि मैं तुमसे कही थी अपना जूता साफ करने के लिए। ठीक है। तो फिर इस स्टेंजा में वह माँ जो है उसे डांट रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, मुझे लगा कि मैंने तुमसे कहा था अपना जूते साफ करने के लिए। ठीक। आई एम एन ऑर्फन,
roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो फिर इस स्टेंजा में अमंडा जो है स्वप्न में खो जाती है और सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, कोई रोक टेक करने वाला नहीं है। रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पे गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं नर्म धूल पर पैटर्न बनाती हूँ, अपने पैरों की छाप छोड़ती हूँ, धूल को उड़ाती हूँ। विथ माई हस्ट बेयर फीट, अपने शांत नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति मौन सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी मीठी है, आज़ादी अच्छी लगती है। तो इसमें वह सोचती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, कोई रोक टेक करने वाला नहीं है, मैं गलियों में सड़कों पे घूम रही हूँ, मैं नर्म धूल पर पैटर्न बनाती हूँ, अपने शांत नंगे पैरों का छाप छोड़ती हूँ। शांति मौन सुनहरा है और आज़ादी अच्छी लगती है, आज़ादी मीठी है। ठीक। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, वह चॉकलेट मत खाओ अमंडा। रिमेंबर योर एनी अमंडा, अमंडा अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, अमंडा मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो फिर इस स्टेंजा में अमंडा को डांट पड़ती है कि उस चॉकलेट को मत खाओ, अपने मुहासे को याद रखो, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो। ठीक है। आई एम रिपुंजल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो आई एम रिपुंजल, मैं एक रिपुंजल हूँ। रिपुंजल एक लड़की का नाम है जो कि एक राजकुमारी है। ठीक है। तो फिर वह स्वप्नों में खो जाती है और सोचती है आई एम रिपुंजल, कि मैं एक रिपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर, टावर में जीवन इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, शांत और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं गिराऊंगी। तो इस स्टेंजा में वह स्वप्नों में खो गई है और सोचती है कि मैं एक रिपुंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। टावर में जीवन शांत और दुर्लभ है। मैं सुनिश्चित करूंगी कि कभी भी अपने चमकीले बालों को नहीं गिराऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। स्टॉप दैट circling at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. इस स्टेंजा में फिर उसको डांट पड़ती है कि स्टॉप दैट circling at once, Amanda. अमंडा, उस नाराजगी को अभी बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमंडा, अमंडा तुम इतनी ज़्यादा मूडी रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया। ठीक है। तो फिर इस स्टेंजा में अमंडा को डांट पड़ती है कि अब अपनी नाराज़गी छोड़ दो, नाराज़गी बंद कर दो। तुम हमेशा से मूडी रहती हो, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है अमंडा। ठीक है। थैंक यू।